हेलो फ्रेंड्स। आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो हमारा सिलेबस है वो हम कहाँ से पढ़ें, कहाँ से कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमें मिले और अटेम्प्ट कर पाए और हम अपना स्कोर बेहतर से अच्छा बेहतर बना पाए। देखिए, ये हमारी है 2021 और टू की ट्वेल्थ कॉमर्स क्लास के प्रैक्टिकल के टाइम की फ़ोटो। तो ये ऐसे ड्रीम्स जो छोटे छोटे आपके ड्रीम्स है कि हम भी अपनी क्लास में जा कर के पढ़ाएंगे, हमें भी केंद्रीय विद्यालय में भी जॉब मिलेगी, ऑल ओवर इंडिया हम घूमेंगे। तो इसको पूरा करने के लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, और वो मेहनत केवल आपको 2 से 3 महीने ही करनी पड़ेगी। उसके बाद तो आप, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी लाइफ सेट है, और उसके बाद आप भी ऐसे मोमेंट्स इंजॉय कर सकते हैं कि भाई आप दूसरे स्कूल में प्रैक्टिकल लेने जा रहे हैं, हमारे स्कूल में कोई आ रहे हैं, बड़े बच्चों के साथ मिलजुल करके आप रह सकते हो। तो मतलब कि एक एक अपने आप में ही एक अलग मज़ा है बड़े बच्चों को पढ़ाने में। एक किसी कोई भी पूछता है तो ये बता सकता है कि हम क्या है, लेक्चरर है, 11th 12th क्लास को पढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें तभी साकार होगी जब हम क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। तो अब बात आती है कि जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि हमें कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए ताकि हम अपने क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाए और हमारा सिलेक्शन केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय संगठन में, हो पाए। इंटरव्यू वगैरह की हम बात बाद में करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारा मोटिव होना चाहिए कि हमारा रिटर्न कैसे निकलेगा। हमारा रिटर्न कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हमारा मोटिव होना क्या चाहिए कि हमारा रिटर्न कैसे निकलेगा, कि उसको अटेम्प्ट हमें कैसे करना है। पहले हमारा होना चाहिए रिटर्न। रिटर्न कैसे निकलेगा, जो हमारे कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का। और 100 मार्क्स पूरे के पूरे किसके, सब्जेक्ट के हैं। और सब्जेक्ट है क्या चीज़, दो ही तो हमारे पास सब्जेक्ट है। क्या है, एक अकाउंटेंसी और एक क्या है, बीएसटी, बिजनेस स्टडी। इसके अलावा तो कोई बाहर से कोई क्वेश्चंस आने वाले नहीं है। 100 क्वेश्चंस आपके हाथ में है कि कैसे हम उसको अटेम्प्ट करेंगे और कैसे उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, कौन सी बुक से हमें पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह आती है कि जो हमारा जो सिलेबस है वो हमने देखा है कि बहुत लिमिटेड भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन छोटा सा है। लेकिन वो अंदर डीपली तक हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब इससे रिलेटेड अब बात आती है कि हमें कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए। तो सबसे सिंपल सी बात है, हमें जो बुक्स है वो कौन सी से पढ़ना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। एक सेकंड में स्क्रीन सेट कर लेता हूं। देखो, हमें कहीं भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वो बच्चा उस से पढ़ा था तब सिलेक्शन हुआ था, या उससे पढ़ा है तब सिलेक्शन हमारा होगा, ये बुक ज़्यादा बेहतर है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस है। उन सब से कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट जो आप करोगे, फर्स्ट जो आपकी बिजनेस स्टडी है, बीएसटी है, कौन सी क्लास की, 11th क्लास की और 12th क्लास की। जो आपकी 11th क्लास की और 12th क्लास की बिजनेस स्टडी है, वो आप हर चैप्टर वाइज क्या करोगे, पढ़ोगे, 1 लाइन टू 1 लाइन। क्यों, क्योंकि जो पेपर लेता है, कौन बनाता है पेपर, सीबीएसई पेपर कंडक्ट करा रहा है। तो इसका मतलब जो भी पेपर में आएगा वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता। कभी भी आपसे प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा करके देख लीजिए, चाहे अब भी। मतलब कि 99% जो आपके क्वेश्चंस मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस मिलेंगे, एनसीईआरटी की बुक से। तो सबसे पहले जो आपको काम करना पड़ेगा, 11th 12th क्लास की क्या कर लेनी पड़ेगी आपको, बिजनेस स्टडी की बुक और अकाउंटेंसी की बुक। क्लियर है बात। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, एनसीईआरटी, कौन सी क्लास की, 11th और 12th क्लास की, बिजनेस स्टडी की और अकाउंटेंसी की। अब बात आती है कि सर हमने अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी के एनसीईआरटी तो ले लिया, अब क्या करेंगे। अब क्या करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका चैप्टर वाइज क्या करना पड़ेगा, चैप्टर वाइज
पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट चैप्टर आपने क्या किया, बिजनेस स्टडी का कंप्लीट कर लिया। जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है या जो भी आपको इंपॉर्टेंट लाइन लगती है उसको क्या कर लिया आपने, अंडरलाइन। और सबसे पहले जो भी चैप्टर है, चैप्टर तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो उसके साथ में बॉक्सेस होते हैं उनको आपको कंपलसरी पढ़ना है, क्योंकि हमेशा देखा गया है उसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, भाई इसमें से तो क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि ये तो एक एग्जाम्पल है या किसी के बारे में बताया गया है, उसको हम छोड़ देते हैं और बाकी कंटिन्यू पढ़ने लग जाते हैं। नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस लाइन के साथ साथ उस बॉक्सेस को भी आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। उसके बाद आपने क्या किया कि फर्स्ट चैप्टर का पूरा आपने क्या कर लिया, पढ़ लिया। उसके बाद एनसीईआरटी के पीछे क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो आपने कर लिए। ओके, उसके बाद आप कोई भी रेफरेंस बुक, किसकी, बिजनेस स्टडी की कोई भी रेफरेंस बुक आप लोगे, या एक सैंपल पेपर्स आते हैं 11th-12th क्लास के, 11th-12th क्लास के एमसीक्यू के सैंपल पेपर्स आते हैं, कोई भी ऑथर के, चाहे टीएस ग्रेवाल ले लीजिए, पूनम गांधी ले लीजिए या डीके गोयल ले लीजिए, उनके क्या आते हैं, सैंपल पेपर। जैसे ही आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया उसके बाद आप क्या करोगे, उसके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड उस बुक्स में से जो भी आप सैंपल पेपर लोगे या जो भी आप सैंपल पेपर की जो बुक्स लोगे, जैसे कि सपोज आपने डीके गोयल की ले ली या टीएस ग्रेवाल की ले ली या पूनम गांधी की ले ली, मतलब कि वेरियस ऑथर है, तो मतलब जिसको भी आपको अच्छा लगे उसकी आप ले सकते हैं। मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगी यहाँ पे डीके गोयल आप ले लो तो वो अच्छी है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और वो आप ले भी सकते हो, या पूनम गांधी की भी बेस्ट है। तो फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपने किए। उसके बाद आपको जो भी आपने सैंपल पेपर की जो बुक ली है उसके जो चैप्टर वाइज है, फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा तो फर्स्ट चैप्टर के सारे आपने क्या लगाने, क्वेश्चंस लगाने हैं। और किससे लगाने हैं, पेंसिल से। उसका कारण ये है कि जब आप पेंसिल से टिक कर दोगे तो उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आप रिवीजन करोगे तो आप क्या करना, उनको इरेज कर देना, और उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे तो उससे क्या करना, फिर दोबारा आप टिक कर सकते हो। तो पेंसिल से ऐसे टिक लगाना कि ताकि आपको पता नहीं चले, हल्का से आपको पता चले कि ये मेरा इसका आंसर ये होगा, और उसके बाद आप इरेज करो तो वो दिखे नहीं। तो इतना टाइट भी उसको मतलब कि डार्क मत कर देना कि भाई यही आंसर होगा बिल्कुल, इसके अलावा होगा ही नहीं। नहीं, बिल्कुल हल्का सा डॉट लगा देना कि ये हमारा आंसर है। उससे क्या होगा कि उसके बाद हम इरेज करवा देंगे, या खुद हम इरेज कर लेंगे, या किसी अपने भाई बहन को किसी को भी हम बोल देंगे भाई इस चैप्टर को क्या कर देना, इरेज कर देना है ये सारे। और जब भी हम नेक्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे तो उस क्वेश्चन को हम दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। केवल अपने माइंड में एक बात याद रखना, एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं शुरू से लेकर के आखिरी तक आपको क्या करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया उसके बाद रिवाइज करना छोड़ दिया, भूल गए, नहीं हमें तो अब आता है, नहीं। एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे और रिवाइज करने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको रिवाइज करोगे उतने कंसेप्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होंगे, और जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो आप इजीली क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। क्योंकि आपको भी पता है सीबीएसई ने केस स्टडी भी अप्लीकेबल कर दी है, तो अब आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को भी क्या करना पड़ेगा, अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और पॉसिबिलिटी है कि केस स्टडीज के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है केस स्टडी वाला, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे किसके, केस स्टडी के। ये तो थे हमारे कौन सी क्लास के, 11th और 12th क्लास के बिजनेस स्टडी के। बिजनेस स्टडी में आपको बता दिया गया क्या चीज़, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई भी कुछ भी बोले, केवल एनसीईआरटी के अलावा कहीं भी आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे 11th-12th क्लास की हो, चाहे कोई सी भी हो, एनसीईआरटी के अलावा आपको बाहर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है बात। अब आती है कि अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में आपको क्या लेनी है, पहले तो आपको लेनी है एनसीईआरटी। क्या लेनी है, एनसीईआरटी ही लेनी है 11th-12th क्लास की। अब आप बोलोगे सर 11th-12th क्लास की एनसीईआरटी में तो क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको पूरा जो चैप्टर है उसका थ्योरी आपको एनसीईआरटी से पढ़नी पड़ेगी। अगर थ्योरी आपको क्लियर हो गई तो आप न्यूमेरिकल भी क्या कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो हमें एनसीईआरटी से मिलेंगे,
और जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो कोई भी रेफरेंस बुक है, चाहे वो डीके गोयल की हो, चाहे टीएस ग्रेवाल की हो, एससी शर्मा की हो। मैं यहाँ पे किसी भी ऑथर का पर्टिकुलरली कोई नाम नहीं ले रहा कि भाई यही बुक बेस्ट है। जो भी आपको सूटेबल लगे उससे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर है हमारा, क्या है, फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास में हमारा है कंपनी। हम मान लेते हैं कौन सा है, कंपनी है। तो कंपनी की क्या कर ली हमने, थ्योरी पढ़ ली किससे, एनसीईआरटी से। तो हमें पता चल गया है कि इस टॉपिक में ये है, इस चैप्टर में ये चीज़ है, ये एनसीईआरटी से पढ़ लिया। अब उसके बाद थ्योरी पढ़ने के बाद हमें कोई भी एक रेफरेंस बुक लेनी है, रेफरेंस बुक से हमें पढ़ना है, और उसके बाद जो उसके पीछे जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस तो होते नहीं है, तो हम ज़्यादा प्रैक्टिस हमारी हो नहीं पाएगी, और लेकिन हमें अकाउंटेंसी में क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो भी हमारी रेफरेंस बुक होगी उसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है पीछे के, वो हमें करने पड़ेंगे। और उसके बाद आपको दूसरा बताया था क्या चीज़, कि एक आपको सैंपल पेपर बुक भी लेनी है, और ये करने के बाद अगर उसका करोगे तो मतलब इसका मतलब आपका कितने बार रिवीजन हो गया, थ्योरी का 2 टाइम्स एनसीईआरटी से कर लिया, और उसके बाद जो भी आप रेफरेंस बुक से करोगे उससे, तो इसका मतलब 2 बार रिवीजन करने के बाद तो आदमी कहीं भूलता ही नहीं है। तो उसके बाद तो कोई भी क्वेश्चन आओगे तुरंत आप टिक कर पाओगे। और ऐसे ही हमारे क्या हो गया, एक बार तो आप कोई भी रेफरेंस बुक है उसके पीछे के एमसीक्यूज करोगे, उसके बाद जो सैंपल पेपर आप खरीदोगे 11th-12th क्लास के, ये नहीं कि आपको कोई भी मतलब कि आपको केवल पीजीटी कॉमर्स की स्पेशल बुक खरीदनी है, नहीं, केवल आपको करना है 11th-12th के जो भी सैंपल्स पेपर आते हैं उसकी आपको बुक खरीदनी है। उसमें हर चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको आपको करना है, जिससे कि हमारा 2 बार क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। 2 बार रिवीजन होने के बाद तो हम क्या कर देंगे, धुआं उड़ा देंगे पेपर में, उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन कम से कम आपको 2 बार तो रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन से सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे बेस्ट बुक आपको मैंने बता दी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक आप मत लेना या उससे स्टार्ट मत करना, केवल आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, एनसीईआरटी से स्टार्ट करोगे। उसके बाद रेफरेंस बुक लेना, रेफरेंस बुक के बाद रेफरेंस बुक के पीछे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो आप करना, अटेम्प्ट करना। उसके बाद आप उन एमसीक्यू क्वेश्चंस को बार बार क्या करना, रिवाइज करना, मतलब बार बार उसको क्या करके देखना, सोल्व करना। इतनी प्रैक्टिस होने के बाद हमारा सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आप भी हमें थोड़ा बता दीजिए कि आप कौन सी बुक से पढ़ते थे। हम केवल एनसीईआरटी की बुक से पढ़ते हैं, इसके अलावा कहीं से नहीं पढ़ा था मैंने भी। अब बात आती है क्लासेस। क्लासेस में आपको डेली बिजनेस स्टडी की और अकाउंटेंसी की पूरी डिटेल में एक वीडियो डेली आपको मिला करेगी, और उससे रिलेटेड आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और कोई बोल रहा है सर प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा। मैं जब तक मेरे को टाइम मिलता रहेगा मैं डेली की डेली आपको क्या करवाऊंगा, क्लासेस करवाऊंगा। जहाँ तक मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको दे पाऊँ, ताकि मैं भी कुछ आपका हेल्प में थोड़ा योगदान कर पाऊँ, ताकि आप भी कभी मेरे को फ्यूचर में मिलो तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई क्या हुआ था कि सर हम लोगों ने आपसे पहले देखा हुआ है, पहले पढ़ा हुआ है, आज हम आपकी बदौलत यहाँ पे पहुँचे हैं। तो मेरी भी कोशिश यही है कि जहाँ से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस हो, बुक्स हो, या ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हो, कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम क्या कर पाए, आपको बता पाए। क्योंकि मेरी यही हेल्प रहेगी कि मैं ताकि आपको सिलेक्शन करवा सकूं। मैं ये तो नहीं कह सकता, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें कहाँ से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कम पढ़ना है, तो वो चीज़ आपको मैं बता पाऊँगा। इतना ही मैं हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन आपको मेहनत आपको करनी है, एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। टॉपिक मैं आपको क्लियर करवाता हुआ चलूँगा। अगर किसी को भी कोई टॉपिक में दिक्कत आती है या कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड, वो आप मेरे को वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका लिंक गिवन है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी हम डेली एमसीक्यू क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा मैं अपने बिहाफ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाऊं और आपको प्रोवाइड करूं, ताकि आप देख पाए कि हम कितने उसमें अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं।
क्लियर है बात। और कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैं ये एलिजिबल नहीं हूँ। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मेरे को व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको जितना मेरे को नॉलेज हो गया, जितना मैं आपको बता पाऊँ, जितना मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, मैं वो कर पाऊँगा। कोई एक कमेंट में मेरे को लिख रहा था, सर मैंने इकोनॉमिक्स में ले ली थी बीएड में, कॉमर्स हमारा वो नहीं था। तो भाई जी, जो भी आपका था उस टाइम आपको देखना चाहिए कि हमारे एक बीएड में सब्जेक्ट होता है पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, वो आपकी लेनी चाहिए थी, तब आप पीजीटी कॉमर्स में क्या भर पाते। अब इसका मतलब तो ये हो गया कि आप ने मैथ कर ली, बीएड जो है वो मैथ से कर ली और अप्लीकेबल आप पीजीटी कॉमर्स के लिए कर रहे हो। आपने इकोनॉमिक्स से कर ली, अप्लीकेबल पीजीटी कॉमर्स के लिए कर रहे हो। तो ये सब अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलरली हमें एक सब्जेक्ट की नॉलेज, जिस सब्जेक्ट की हमें नॉलेज है उसी सब्जेक्ट के लिए तो हम अप्लीकेबल करेंगे। अब आपने इकोनॉमिक्स के लिए कर दिया तो इसका मतलब आपको इकोनॉमिक्स में ही अप्लीकेबल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब तो जो बच्चों ने कॉमर्स से किया है तो इसका मतलब तो फिर वो इकोनॉमिक्स में भी भर देना चाहिए उसने। अगर बीएड के हिसाब से देखेंगे तो वो लोग तो इकोनॉमिक्स में भी फिल कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, पर्टिकुलरली हमारा बीएड में भी एक सब्जेक्ट होता है कॉमर्स। पर्टिकुलरली हमें बाकी सभी कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, 2 सब्जेक्ट हमें फर्स्ट ईयर में चूज करने को मिलते हैं। जिसने 2 साल की होगी और फर्स्ट ईयर में की होगी तो उन्होंने भी पता है कि 2 सब्जेक्ट चूज करने को मिलता है, चाहे उसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी पेडागोजी ऑफ कॉमर्स सेलेक्ट करनी पड़ती है पीजीटी कॉमर्स के लिए। तो ये थी आज की वीडियो, और इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आती रहेगी। प्लीज़ लाइक इट, share it and subscribe the channel if you like the videos. Thank you. Have a nice day.